दोस्तों, एक राजमार्ग पर एक बहुत घना हरा भरा वृक्ष था। जब भी कोई राहगीर वहां से गुजरते थे तो उस पेड़ की शीतल छाया में बैठकर अपनी थकान मिटाने के लिए वहां कुछ देर आराम कर लिया करते थे और गपशप करते हुए अपने काम पर निकल जाते थे। एक दिन बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी। धरती और आकाश दोनों ही बेहाल थे। इंसान गर्मी से परेशान हो रहे थे। उस दिन एक पागल उस पेड़ के नीचे बैठा अपनी थकान दूर कर रहा था और अपनी मानसिक परेशानियों के चलते बीच बीच में जोर से चिल्लाने लगता था, अर्थात अट्टहास करने लगता था। ठीक उसी समय अच्छे कपड़े पहने हुए एक सुसज्जित व्यक्ति वहां आया और पागल से कहने लगा, यहाँ से हट, मुझे आराम करना है। फिर पागल ने कहा, मैं क्यों हटूं? तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। फिर पागल बोला, कौन है तू? फिर वो व्यक्ति ने कहा, मैं एक राजकीय व्यक्ति हूँ और मेरा अधिकार है, मैं यहाँ विश्राम करूँगा। फिर पागल जोर जोर से हंसते हुए अपने बाल खजुलाते हुए दूसरी ओर चला गया। वह व्यक्ति वहाँ थोड़ी देर आराम ही कर पाया था कि वहाँ एक सन्यासी आ पहुँचे। वह भी भीषण गर्मी के कारण बहुत ही परेशान थे। वे वृक्ष के नीचे आए और उस व्यक्ति से बोले, आप थोड़ा सा उधर सड़क जाइए, मैं भी इस वृक्ष की थोड़ी शीतलता ले लूं और अपनी थकावट मिटा लूं। फिर वह अधिकारी अकड़ते हुए बोला, आप जानते नहीं हैं, मैं भी एक राजकीय व्यक्ति हूँ, मैं क्यों हटूं? मैं राजमहल में एक प्रमुख पद पर हूँ, इसलिए मैं नहीं हटूंगा। फिर सन्यासी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम राजकीय पद पर हो तो मैं भी राजगुरु हूँ, इसलिए जितना अधिकार इस पेड़ के नीचे बैठने का तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। फिर देखते ही देखते दोनों में विवाद शुरू हो गए और दोनों की वाणी में कठोरता आ गई। ठीक उसी समय वह पागल वहां आया और जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, पागलों की तरह लड़ क्यों रहे हो? मिल बांट कर शीतलता का उपयोग कर लो। जो काम लड़कर नहीं होगा वह मिलावट कर सुलझ सकता है, इसलिए प्रेम से काम करो, फिर दोनों की थकान दूर हो जाएगी। और इतना कहकर वह पागल जोर जोर से ठहाका लगाते हुए वहां से चला गया। लेकिन उसी समय वह राजकीय अधिकारी और राजगुरु दोनों सोच में पड़ गए कि पागल वो है या पागल हम दोनों हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम कई बार अपने से मंद बुद्धि वाले व्यक्ति से भी छोटी सोच रखते हैं। इसलिए हमें अपना अहंकार त्याग कर हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए।